आप देख रहे हैं कानून की वाणी, सच्चाई का साथी। एकता बिहार में सड़कों और नालों को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी। कितना कार्य अब तक के जो मेंबर शपथ लेने के बाद कितने कार्य करवा चुके? कुछ नहीं करवा, जीरो है। मेंबर साहब के जो घर है जस्ट उसकी पिछले वाली गली में पहुंच चुके हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी साफ सफाई यहाँ पर है। गांव से ही बदतर। अगर मोहल्ले वाले विकास को लेकर बात करना है तो किस तरह का आश्वासन जो है मेंबर देते हैं यहाँ के? वोटिंग से पहले तो बोला था कि मट्टी हम गिरवाएंगे, रोड हम बनवाएंगे, लेकिन अब बोलते हैं सहयोग दो, मट्टी गिरवाओ, बाकी हम करा। सहयोग देने का रीजन क्या है कि सरकार उन्हें पैसे नहीं दे रही है, बिल पास ये तो नहीं पता है, बिल पास तो नहीं पता है। बोल रहे थे पहले कि हम रोड बनवाएंगे, बाद में बोला कि आप सहयोग करो, आप कराओ, कुछ हम कराएंगे। आपने कहा है मेंबर को हमारा सहयोग देने का क्या उदाहरण है? बोलते हैं कहना सरकारी योजना दे, कुछ सरकार दे, कुछ हम देंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। लेकिन हमारा आपने ये बोला है कि हमारा क्या मतलब रहेगा इसमें? अब तो आता भी नहीं है वो। लेकिन इन्होंने मोहल्ले वासियों ने बताया कि यहाँ पर जब जो इलेक्शन का टाइम है हाथ जोड़ के फिरते थे और बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर एक दौरा भी नहीं लगता कि हम मोहल्ले वासियों को जान के ना बाद में उनके जान चुके हैं किस तरह का जो कार्य हो रहा है। साफ सफाई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, किसी भी बात को लेकर जो है गली में नहीं आए। मोहल्ले वासी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे किस तरह का तक विकास करवा चुके हैं। जी सर, आपका नाम? चरण सिंह। चरण सिंह जी, कौन सा वार्ड है, कौन सा मोहल्ला है? 15 चरसवाड़ी गली, 15 वार्ड। 15 वार्ड। मोहल्ला कौन सा है? एकता बिहार। एकता बिहार में सड़कों और नालों को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी। कितना कार्य अब तक के जो मेंबर शपथ लेने के बाद कितने कार्य करवा चुके? कुछ नहीं करवा, जीरो है। तो आप किस तरह का विकास चाहोगे? हमारी सड़क बन जा रहा। हाँ, नाली बन जा रहा। जी, आपका नाम? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, किस तरह का विकास हो रहा है? भाई इस तरह विकास तो कुछ भी नहीं है भाई, सड़कें तो परेशान है हम सारे। नाली बन जा, सड़क बन जा, पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ टंकी पे। तो किस तरह का जो अब तक के बड़े बड़े दावे इलेक्शनों के टाइम जो कर रहे थे उन पर कितने खरे उतरे मेंबर? कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो हमारे साथ युवा भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि अब तक के मोहल्ले में किस तरह का विकास हुआ है। भाई कुछ नहीं होता, सुधीर भाई जी, आप ये बताइए, मोहल्ले इलेक्शनों के टाइम बहुत ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, किस तरह के खरे उतर रहे हैं मेंबर? कुछ नहीं है जी, बस कहने की बात है, कह देंगे 10 दिन में करवाओगे, 5 दिन में करवाओगे। 1 साल पहले हमने कहा था जनवरी से रोड चालू हो जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन अब तक 1 साल होगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यहाँ खाली नाली पानी तो साफ हो जा, इतना तो काम चल रहा है, उसके बाद कोई वो नहीं है। लेकिन नाली जो मौके पर हम देख रहे हैं कि वो रोड नाली तो यहाँ पर है नहीं है। क्या जी? नाली तो यहाँ पर है नहीं। मैं कह रहा हूँ उधर रोड की रोड नाली सब है, तो कुछ आता ही नहीं। जो मतलब इन्होंने बताया कि जो इस मोहल्ले की जो मेन गली है सिर्फ उसी पे साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है। जो अंदर मोहल्ले में गली में पानी की समस्या है, वह नालों की समस्या है, उनमें कोई भी कार्य नहीं हुआ। आखिरकार मेंबर ने इस वार्ड में करवाया है? कुछ भी नहीं करवाया, क्या करें। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। हाँ, एकता बिहार में ही रह रही हूँ मैं। आंटी, जैसे कि इलेक्शनों के टाइम सभी पर जो है इलेक्शन में खड़े होने वाले व्यक्ति सभी बड़े बड़े दावे करते हैं। जो आपके यहाँ पर शपथ लेकर यहाँ पर प्रमोद कुमार जी जीते थे, उन्होंने शपथ ली थी। शपथ के टाइम उन्होंने समझ से पहले भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम साफ सफाई को लेकर काफी ज्यादा ध्यान रखेंगे। विशेष तौर पे पानी की समस्या यहाँ पर एकता बिहार में काफी ज्यादा बताई गई थी। हाँ है अभी। और सड़कों को लेकर सबसे बड़े सड़कें में पानी की समस्या सबसे ज्यादा बताई गई थी। लेकिन अब तक के कितने कार्य करवा चुके हैं? कितने भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक कुछ भी नहीं। अगर साफ सफाई को लेकर बात करें तो किस तरह का विकास यहाँ पर हो रहा है? कैसा भी नहीं हो रहा। अगर सड़कों की बात करें तो किस तरह के यहाँ पर कितनी सड़कें बन चुकी है? कुछ भी नहीं, हमारे मोहल्ले में तो कुछ बनी नहीं। तो अपने कैमरामैन से कहेंगे कि सड़कें भी यहाँ की दिखाए, किस तरह की सड़कें यहाँ पर अब तक के मेंबर साहब बनवा चुके हैं। कुछ भी नहीं बनवाया, एक कुसामंद भी कर ली, चले भी गए, इसके घर कुछ नहीं बना। जैसे कि हमने लगभग 4 गली क्रॉस करी है, 4 गली से 5वीं गली में पहुंचे। 5वीं गली भी आप देख सकते हैं कितना विकास जो है यहाँ पर हो चुका है। और मोहल्ला वासियों से भी जानेंगे इस गली में किस तरह का विकास हो गया है। जी सर, सही बात है। सैंदरपाल जी, जो एक मैन गली है, इसमें किस तरह का, जो मेंबर साहब के जस्ट पीछे ही है, उसमें किस तरह का विकास हो रहा है? बस कुछ भी नहीं हो रहा, ये देख लो। तो आप किस तरह के जो है इलेक्शनों के टाइम किस तरह के दावे करते थे मेंबर? बस क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं, इलेक्शनों के टाइम तब आपके पास आते थे, हाथ जोड़ते थे, किस तरह का वादे करते थे? सभी करा भैया। तो कहने का मतलब हमारा कि कितने वादों पर खरे उतरे मेंबर? कहाँ खड़े उतरे, ये कुछ नहीं करे बड़े। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिला भी मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरह का जो है मोहल्ले में विकास किया है। विकास कुछ भी नहीं है। जी, आपका नाम? दीपा जी, मोहल्ले में किस तरह का विकास अभी तक के किया है? कुछ भी नहीं है, देख लो मोहल्ले क्या सड़ रहा है, न पानी टंकी में आ रहा है, न सड़कें बन रही है। मेंबर साहब क्या दावा करते हैं? हाँ, सड़क बनवाएंगे, कुछ भी नहीं। कितने वादे अब तक के शपथ लेने के बाद कर चुके करा है? कुछ भी नहीं करा। वादे कितने कर चुके शपथ लेने के बाद? हाँ, कुछ भी नहीं करा है। तो किस तरह का कार्य होना चाहिए था?
बहुत करना चाहिए था ना। रोड बनी है, कितने हमें तो 15 साल हो गए, एक भी गली नहीं बनी पूरे मोहल्ले की। तो यहाँ पर युवा साथी एक और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। जी सर, आपका नाम? साजन चौधरी। सारतन चौधरी जी, ये बताइए किस तरह का विकास जो है मोहल्ले में मेंबर साहब के द्वारा करवाया गया? कुछ विकास नहीं हो रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से अपील करेंगे कि सामने फ्रंट पे भी दिखाए किस तरह का कार्य होना चाहिए था और किस तरह का हो रहा है। इलेक्शनों के टाइम सबसे बहुत बड़ी मुद्दे की बात है कि बहुत ही बड़े बड़े दावे करते थे कि, लेकिन जो यहाँ पर एकता बिहार में जो बार बार दोहराना पड़ रहा है, जो एकता बिहार में सबसे बड़ी समस्या थी वो नाला सड़क आदि को लेकर थी। लेकिन नाला नाली साफ सफाई को लेकर जो बहुत बड़ी समस्या थी उसका भी अभी तक के कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन हम हर एक मोहल्ले वाले से जानकारी जो ले रहे हैं, उनके मुँह से ये निकल रहा है कि अभी तक के कोई भी कार्य नहीं उतरा, कोई भी कार्य नहीं हुआ। अपने वादे को लेकर किसी भी बात पर खरे नहीं उतरे। तो किस तरह का विकास चाहोगे? साफ सुथरा सड़क बननी चाहिए, ये नाले नूले ठीक होने चाहिए, पानी बारिश में पानी भर जाता है यहाँ। किस तरह का विकास होना चाहिए सड़कों पर जो कि आपको परेशानी ना हो? बस ठीक ठाक होना चाहिए, जो आते हैं कुछ करते नहीं हैं। आपका कहने का है कि इलेक्शनों के टाइम सभी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अब जो बात थी उनके खड़े खोटे उतर रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं, बस बातें करते हैं, बड़ी बड़ी करते कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कानून की वाणी, सच्चाई का साथी। साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानकारी लेंगे क्या रीजन रहा ना काम करवाने का। जी सर, आपका नाम? प्रमोद, सभासद वार्ड 15 से। सभासद जी, ये बताइए मोहल्ले में आपने जो इलेक्शनों के टाइम बहुत ही बड़े बड़े दावे किए थे कि यहाँ पर जो मुद्दा था वो साफ सफाई को लेकर, नाला नाली सड़कों को लेकर था, लेकिन कुछ मोहल्ला वासियों का कहना है कि यहाँ पर अभी तक के कोई कार्य नहीं हुआ। क्या रीजन रहा है सर? देखिए, मोहल्ले वासियों के लिए ही काम चल रहा है। मैंने सड़कें भी बनवाई है, एक सड़क बनी पीछे, और अब बाकी सड़कें अब बननी शुरू हो जाएगी। एक सरकारी ट्यूबवेल लगवा सड़क में ही वो चालू हो जाएगा पानी के लिए। और रही नाले की सफाई की बात, नाला जाकर देख लो, नाला बिल्कुल साफ पड़ा है। जब लोगों ने अपने बारह का पैड़ियाँ बना रखी और पैड़ियों के नीचे ईंटी भरी पड़ी, लिकड़र नहीं देते तो सफाई कहाँ से हो जाए, कहाँ से सफाई कराए लोगों ने? सर, अगर मुद्दे की बात की जाए तो जैसे जस्ट हम आपके घर के पीछे गए, उसमें अभी तक के जो सड़कें तो है ही नहीं, लेकिन सड़क के बराबर में जो नाली होनी चाहिए उनकी भी व्यवस्था नहीं हुई। अब आपसे बताएं कि आज 6 महीने आचार संहिता में गुजर गए हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन हुआ है उसमें इसलिए हमारे काम रुक गए। अब आने वाले टाइम में हम लोग 10-15 दिन के बाद ही सड़कों में काम लग जाएगा। और सारी सड़कें जो आप देख रहे हो, 1 महीने बाद आके देखना, सारी सड़कें हमारी एकता बिहार की 8 सड़कें हैं जो तैयार मिलेगी बनकर। लेकिन सर, अगर 1 महीने की आपकी बात पर बात की जाए तो मैं पहले इलेक्शनों के टाइम आपके पास आया था, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से अभी आपके पास आया हूँ। लेकिन जैसे हमने आगे देखा कि मोहल्ले वासियों का कुछ और ही कहना है कि अपनी गली के जो अपनी मेन गली है उस पर लाइट भी लग रही है और जो बन भी चुकी है, और साफ सफाई को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। कूड़े की गाड़ी भी आती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती और साफ सफाई को लेकर भी कोई कार्य नहीं हुआ। गाड़ियाँ तो डेली जाती हैं। अब कोई, मैं गाड़ी के लारे तो हर टाइम रहता नहीं हूँ, कोई मुझे बताए फ़ोन करके तो मैं तैयार रहता हूँ गाड़ी भेजने को। गाड़ियाँ चला रही है कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं कोशिश रखता हूँ कि हर घर से कूड़ा उठे। देखो, आप प्राइवेट या कंपनी, सरकारी कंपनी से आपका रिलेशन रहना चाहिए, क्योंकि वो आप मोहल्ले के एक मेंबर हो, कहना मौजूदा प्रधान भी या मेंबर भी कह सकते हैं आपको लोगों ने जिम्मेवारी के साथ में आपको एक भरोसेमंद इंसान समझकर चुना है, तो उसमें आपको ही कहना पड़ेगा। मैं जब भी किसी की कॉल आती है कि भाई हमारे यहाँ से कूड़ा नहीं गया है, मैं तुरंत सुपरवाइज़र को बोलता हूँ कि आप लोग जाइए वहाँ से कूड़ा लीजिए। मेरे पास जब भी कोई कहीं से कॉल करता है, हालांकि मैं तीसरे चौथे दिन मोहल्लों में जाकर भी पता करता हूँ भाई कूड़ा जा रहा है या नहीं जा रहा है। कुछ आदमी तो कह देते हैं हाँ जा रहा है, कुछ एक आता कोई कहे कि भाई नहीं कहा, तो मैं वहीं से सुपरवाइज़र को बुलाकर समस्या का समाधान करता हूँ। क्यों नहीं जाता भाई यहाँ से कूड़ा? वो कभी गाड़ी की वो कर दे कि गाड़ी ख़राब हो रही है, कभी कोई बहानेबाजी। अब मान लो जैसा आज रक्षाबंधन है, तो आज जितने ड्राइवर हैं वे सारे हिंदू हैं, कोई भी आज नहीं आएगा। देखो सर, त्यौहार से अलग जो अगर बात करें, त्यौहार पे सभी छुट्टी रहती है तो रखते भी हैं, लेकिन कुछ मोहल्ले वासियों का यह कहना है कि मेंबर जीतने के बाद, विजय लेने के बाद, शपथ लेने के बाद जो है अब तक के मोहल्ले में उनका एक दौरा नहीं हुआ कि किसी के मिलने के थ्रू ही आ जाए, किसी को जो है घर से पूछने के लिए आ जाए सब ठीक ठाक है, या जो भी किसी भी बात को लेकर जो है मोहल्ले में दौरा लगा दे। मैं तो कहने से कुछ नहीं होता भाई, मैं तो रात दिन मोहल्ले में रहता हूँ। रही बात साफ सफाई की और मिलने की, मुझे जो भी कोई जिम्मेदारी मिलती है, कहीं से भी कोई फ़ोन आता है, मैं तुरंत वहीं चला जाता हूँ।
अब ये थोड़ा ही कि भाई मैं मान लो घर घर बैठता फिरूंगा कि भाई तुम्हारा क्या हुआ है, तुम्हारा क्या हुआ है, ऐसे तो बैठा नहीं जाता है। कल को यही लोग कह देंगे कि भाई मेंबर तो चाय पीता फिर रहा हमारे घरों। तो जो मुझे कोई अगर कोई बात होती है, कोई बुलाता है या कोई मुझे पता लगे दुख सुख का, मैं वहाँ तुरंत चला जाता हूँ। लेकिन मोहल्ला जो आपके जस्ट पीछे गली में एक महिला थी, उन्होंने बताया कि लेकिन हमने बुलाया भी साफ सफाई को लेकर कि यहाँ की साफ सफाई जो है करवाई जाए प्लाट की, लेकिन अभी तक के कोई मेंबर द्वारा कोई प्रयास किसी साफ सफाई को लेकर नहीं किया गया। एक बात बताइए मुझे, हम लोगों का काम है नालियाँ सड़कें साफ कराने का। अगर खाली प्लॉट पड़े, हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई इन प्लॉटों को या तो इनकी दीवार करिए या इन पे मतलब कुछ भी, हम प्लॉटों की सफाई कैसे करा देंगे? हमें नगर पालिका नहीं। सर जो है उन्होंने सड़कों को लेकर हुए नाला नाली को लेकर ही मुद्दा उठाया है। नालियाँ तो हमारे कर्मचारी आते हैं, मैं और टाइट करूँगा, आने वाले टाइम में शिकायत नहीं मिलेगी। मैं सफाई की व्यवस्था में और ज़्यादा ध्यान दूंगा। और सर एक जानकारी और लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने एक सड़क मेन रोड पर हाईवे पे जो अटैच सड़क है उस पर जो सड़क बन चुकी है वो, लेकिन उस पर पुलिया बनने का ना रीजन क्या है? उस पे पुलिया बनने का ना रीजन ये रहा कि वो उसमें को माल उतर रहा था, 2 स्लेब पड़े, 2 फट गए थे। अब कल वे दोनों स्लेब हटा के वहाँ से पुलिया लगवाई जाएगी। और एक हम जस्ट थोड़ा सा आगे गए, उसमें भी सड़क तो जो है लेकिन पुलिया नहीं है, उसमें एक का जो है हादसा भी बच्चे के साथ हो चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी कल 7 पुलिया बनवाऊंगा, कल ही वो उसमें भी काम लगेगा, कल उसकी भी चिनाई करवाऊंगा। और 2-3 दिन में आप आकर देख लियो, दोनों सड़कें तैयार, वो दोनों पुलिया तैयार मिलेगी।